लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके लच्छे पराठे बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनेंगे और इसके सारे लेयर्स इस तरह बड़ी आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। आप इन पराठों को अचार के साथ खा सकते हैं सुबह नाश्ते में। इसके साथ कबाब रोल बना सकते हैं, चिकन टिक्का रोल बना सकते हैं और ऐसे भी खाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे। डो तैयार करने के लिए एक बर्तन में डाल देते हैं 1 कप बारीक सूजी। सूजी का आपने ज़रूरी इस्तेमाल करना है, इससे आपके पराठे अच्छे नरम बनेंगे। 2 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे, आपने भर के इस्तेमाल नहीं करना नहीं तो तेज़ हो जाएगा। 2 कप मैदा डाल देते हैं, ये दूसरा भी चला गया। 1/2 टीस्पून इसमें ईस्ट डालेंगे, इससे पराठे फूल के तैयार होते हैं। 2 टीस्पून चीनी भी डाल देते हैं। 1 कप भर के पानी डाल देते हैं और साथ में थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लें। अपने डो को बहुत सख्त नहीं रखना, एक नरम और दरमियाना सा डो तैयार करना है और डो को आपने अच्छी तरह से इस तरह गूंद के तैयार करना है। जितना अच्छा डो तैयार करेंगे उतने अच्छे पराठे बनेंगे। इस तरह इसको रफली पेड़े की शेप दे देते हैं। इस तरह आपका डो तैयार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए। पेड़े बना लेते हैं। इस डो के साथ आपके 8 से 9 पराठे तैयार हो जाएंगे, 8 से 9 पेड़े तैयार हो जाएंगे। अपने छोटे छोटे साइज़ के पेड़े तैयार कर लेने। इतने साइज़ का पेड़ा बना के आपने रखते जाना है। पेड़ों को अपने ऊपर से कवर करके छोड़ देना है ताकि जो हमने ईस्ट का इस्तेमाल किया उससे पेड़े नरम हो जाएं, फूल जाएं। मेल्ट किया हुआ मक्खन डाल देते हैं 80 ml एक बर्तन के अंदर और 80 ml इसमें डाल देंगे तेल। अगर आप 1 कप मक्खन इस्तेमाल करें तो 1 ही कप आपने इसके अंदर तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जो सबसे पहले पेड़ा बनाया हुआ है उसको आपने घी और मक्खन के अंदर इस तरह डुबो लेना है और इस तरह इसको सफस पे रख के फैला देंगे। खमीर की वजह से ये पेड़ा थोड़ा सा फूल जाता है, जिसकी वजह से ये इस तरह आसानी से फैल जाएगा। इतना बारीक फैलाने के बाद थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ मक्खन और तेल लगा के इस तरह इसके ऊपर फैला देते हैं, स्प्रेड कर देंगे। और फिर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से पकड़ के आपने इस साइड पे इसको मोड़ देना है, फोल्ड कर देंगे। और जो दूसरा हिस्सा है सामने वाला, इसको भी उठा के इस साइड पे मोड़ देते हैं। इस पराठे के अंदर ज़्यादा फोल्डिंग के स्टेप्स हैं और इसको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आसानी से ऐसे तैयार हो जाएगा। फिर से ये वाला हिस्सा उठा के यहाँ पे रख देते हैं, एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे और अब इसका इस तरह साइड चेंज कर देते हैं ताकि आखिरी बार जो हमने इसको फोल्ड करना है वो आसानी से हो जाए। थोड़ा सा इसको लंबाई में शेप देने के बाद यहाँ से आपने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इसको पेड़े की शेप देने के लिए फोल्ड करते जाना है, घुमाते जाना है और ये वाला जो आखिरी हिस्सा यहाँ से प्रेस कर देंगे ताकि इसके अंदर हम चिपका सकें। एक हिस्सा इसके नीचे चिपका देते हैं ताकि इसकी लेयर्स ना खुलें और एक हिस्सा ऊपर चिपका देंगे। अब इन पेड़ों को आपने 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट दे देना है, फिर आपके पेड़े सेट हो जाएंगे पराठा बनाने के लिए। जो सबसे पहले पेड़ा तैयार किए उसको आपने सरफेस पे रख देना है और इस तरह इसको फैला देंगे। ईस्ट की वजह से ये पेड़ा मजीद नरम हो जाता है तो आसानी से फैल जाएगा। इस रोटी को उठा के तवे के ऊपर डाल देते हैं। तवे को हमने मीडियम हीट पर गर्म कर लिए। अगर आप चाहें तो हाथ के ऊपर भी थोड़ा सा इस रोटी को मजीद पतला कर सकते हैं और इस तरह तवे पे डाल देंगे और तवे पे इस तरह इसको सेट करके गोल शेप दे देते हैं। जब एक साइड थोड़ी सी सिक जाए मीडियम हीट पर तो फिर साइड पलट देंगे और इस साइड पे भी लगा देते हैं मेल्ट किया हुआ बटर, मक्खन या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी साइड पे भी लगा देते हैं मेल्ट किया हुआ मक्खन, पिघलाया हुआ मक्खन लगा दें और आपने इसको कलर आने तक पकाना है। मीडियम हीट पर पकाएंगे ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो कच्ची ना रहें और आसानी से सेपरेट हो जाएं। थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते हुए पकाएंगे। ये पराठा अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुके हैं। इस तरह इसके सारे लच्छे खोल के दिखा देते हैं। ये इसकी लेयर्स चेक करें, बड़ी आसानी से बड़ी खूबसूरती से इसकी सारी लेयर्स अच्छी तरह से सेपरेट होंगी। इसको तवे से उतार लेते हैं। ये पराठा अच्छी तरह से पक चुके हैं और दूसरा भी इसी तरह पका लेंगे। अब इस पराठे को हाफ डन करेंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको हमने फ्रीज़ करना है। आप कच्चे पराठे को भी फ्रीज़ कर सकते हैं और हाफ डन करने के बाद भी फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको भी तवे से उतार लेते हैं और थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। मैं 2 पराठों को फ्रीज़ करके दिखा रही हूँ। ठंडा किया हुआ पराठा आपने प्लास्टिक रैप के ऊपर रख के इस पर एल्यूमिनियम फॉइल रख देना या फिर बेकिंग पेपर रख दें। दूसरा पराठा रखने के बाद आपने इस तरह इसको प्लास्टिक रैप के अंदर अच्छी तरह से पैक कर देना है। प्लास्टिक रैप के अंदर ये अच्छी तरह से पैक हो जाते हैं और ये प्लास्टिक रैप आपस में सही से जुड़ जाता है तो जिसकी वजह से इसमें हवा नहीं जाती। बैक साइड से देख लें, ये अच्छी तरह से सील हो गया। एक पराठे के लच्छे नज़दीक से दिखा देते हैं। ये देखें, इस तरह आपके सूजी के साथ खमीर के साथ बहुत ज़्यादा नरम पराठे तैयार होंगे और इस तरह इसके सारे लच्छे बड़ी खूबसूरती से सेपरेट होंगे। हमने ये नमकीन पराठे तैयार किए, हमें चाय के साथ खाना पसंद है। अगर आपने इसको अचार के साथ, सालन के साथ या फिर अंडे के साथ सर्व करना है तो आपने नमक की क्वांटिटी कम कर देनी है, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। आप इस तरह नरम मुलायम लच्छेदार पराठे बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।